दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है और जो स्पाइस मनी डीमेट अकाउंट लेके आया है इसका उद्देश्य क्या है, क्या फ़ायदा हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को होगा। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। मैं वीडियो को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, संक्षिप्त में जितना हो सकेगा उतना मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। लगातार आप देख रहे होंगे कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर या आपके एएसएम के माध्यम से या कई वीडियो के माध्यम से आपको स्पाइस मनी में डीमेट अकाउंट ओपन करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग पहली बात तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम डीमेट अकाउंट क्यों खोलेंगे। कुछ रिटेलर भाई हमारे ऐसे हैं जो कि इसको बैंक अकाउंट समझ रहे हैं, तो ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय जीवन बीमा बोलते हैं। ये शासकीय एक प्रकार से हमारा उपक्रम है और बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है, लंबे समय से चली आ रही है। लंबा इनके पास इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसमें डेथ के बाद जो क्लेम सेटलमेंट वगैरह होता है, सारा कुछ सब कुछ अच्छा होता है। मेरे एलआईसी के बारे में दोस्तों मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसका मतलब है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, इसलिए मैं यहाँ पर एलआईसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये इतना बड़ा और इतना अच्छा उपक्रम है गवर्नमेंट का कि इसके बारे में मैं कुछ भी बताऊँ वो कम ही होगा। अब यहाँ पर पहली बार एलआईसी अपना आईपीओ लेके आ रहा है। आईपीओ का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी होती है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और उसमें सारा कुछ पैसा मेरा लगा। ये मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो वो पूरा प्रॉफिट मेरा है, पैसा मेरा है, रिस्क मेरी है, लॉस होगा तो वो मेरा होगा, सारा कुछ मेरा होगा। लेकिन अब इसके बाद मैं अपना यहाँ पर शेयर जारी करना चाहता हूँ। मतलब शेयर से मतलब ऐसा कि मैं यहाँ पर और भी लोगों को पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें पार्टनरशिप में ये होगा कि आपने ज़रूर सुना होगा कि हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं, हम शेयर खरीदते हैं। तो भारत की सामान्य जनता भी अपना क्षमता के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का शेयर रखा 500 रुपये और आपकी क्षमता है 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप 10,000 रुपये में 500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदते जाएंगे। भविष्य में जब भी मेरी कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। और यदि किसी कारण से मेरी कंपनी का ग्रोथ कम हुआ, शेयर की वैल्यू कम हुई, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। हालांकि एलआईसी की तुलना में ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हुई कि शेयर कंपनी यहाँ पर एलआईसी जारी करना चाह रही है। अब इसका फर्स्ट टाइम आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब यहाँ पर होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में आती है तो अपने शेयर का एक रेट रखती है और वो रेट पर लोग चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। बाद में तो खरीदेंगे जो भी कम ज़्यादा मार्केट में रेट चलेगा, लेकिन इनिशियली ये फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर होता है, तो ये आईपीओ कहलाता है। अब हर कोई यहाँ पर डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकता है, उसके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसा हम आपका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होता है, तो जो कि जनरली बैंकिंग लेन देन के लिए होता है, उसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, उसके माध्यम से कुछ और सर्विसेज भी ले सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार के लिए आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनमें भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पर ही क्यों करें, तो यहाँ पर स्पाइस मनी और जो रेलिगेयर कंपनी है, ब्रोकरिंग कंपनी है, वो एक डीमेट अकाउंट ऐसा लाए हैं कि जिसमें कि आपसे ब्रोकरिंग चार्ज जीरो प्रॉमिस कर रहे हैं या जीरो आपसे यहाँ पे लेंगे। ब्रोकरिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रकार से उसको कमीशन बोल सकते हैं कि जब कोई कंपनी, जैसे शेयर मैंने खरीदा, मैंने बेचा, तो मेरे को जो भी फ़ायदा होगा, लॉस होगा, वो तो मेरा हुआ, लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर एक परसेंटेज में ब्रोकरेज चार्ज लगता है। जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो परसेंटेज में कंपनी उसका लेती है। उदाहरण के लिए, एक उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए कंपनी ने बोला कि मेरा ब्रोकरिंग 1% है, तो 1% का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो उसमें 1 रुपये का जो चार्ज है वो कंपनी लेगी। हालांकि इतना नहीं होता, कम होता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको जो स्पाइस मनी और रेलिगेयर के माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करने मिल रहा है, ये जीरो ब्रोकरिंग पे रहेगा। अगर आप इससे कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।
तो यहाँ तक के वीडियो में तो आप समझ गए होंगे कि IPO क्या होता है। LIC IPO ला रही है, इसलिए इसकी आवश्यकता भी आपको पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों को LIC में IPO खरीदने के लिए रुझान है, LIC के शेयर खरीदने के लिए रुझान है, और मेरा भी शेयर बाज़ार का जो अनुभव है कि हमको LIC का शेयर लेना चाहिए। तो ये तो हुआ शेयर की बाजार। IPO आपको क्लियर हो गया होगा, डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आप इससे नॉर्मल एक रिटेलर है स्पाइस मनी के, तो कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर का फ्री ऑफ चार्ज, किसी चार्ज के बिना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इससे LIC का शेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो स्पाइस मनी के रिटेलर भाई हैं, इनको क्या बेनिफिट होगा, इनको यहाँ पर सक्सेसफुल एक खाता ओपन करने का 175 रुपये का इंसेंटिव कंपनी देगी स्पाइस मनी के माध्यम से। मतलब यदि आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 175 रुपये मिल जाएगा, यदि आप 10 ओपन करते हैं तो आपको 1750 मिल जाएगा, और यदि आप 100 डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 17,500 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो ये क्षमता अब आपके ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि 100 कस्टमर तो आपके पास महीने भर में आराम से आते होंगे, जो आपके पास अलग अलग प्रकार की सर्विसेज लेते हैं। उदाहरण के लिए AEPS होता होगा, DMT, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इन सब कारणों से ये बहुत ही बेनिफिट मेरे को लग रहा है यहाँ पर कि आप अर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, तो मैं अकाउंट ओपनिंग के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। स्पाइस मनी ने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आपको ग्रुपों में पहुँच गया होगा। अगर नहीं पहुँचा होगा तो उस वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको आसानी से वो वीडियो भी आप देख पाओगे। पैन कार्ड होना यहाँ पर कंपलसरी है। दूसरा चीज़ जो कंपलसरी होता है वो चेक बुक लगती है, पासबुक होना ज़रूरी नहीं है, चेक बुक होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आप जब कस्टमर का खाता खोलेंगे तो पहले ये बात समझ लीजिएगा कि उसके पास चेक बुक है या नहीं है, तभी आप ये प्रोसेस को आगे बढ़ेगा। और जो वीडियो की लिंक मैंने दी है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो फिर आप अपने कस्टमरों को मोटिवेट करिएगा कि वो आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन करवा लें। बहुत छोटी सी ये प्रक्रिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, मतलब शेयर, IPO, डीमेट अकाउंट, इन सब के बारे में क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी है। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।